तो कहानी कंटिन्यू होती है और पावर डेंजी को अपने बुब छूने को बोल देती है और डेंजी उसको छूता है, तभी उसमें से कुछ निकल कर बाहर गिरता है। फिर डेंजी को एहसास होता है कि इसके बुब्स बहुत छोटे हैं और उन्हें बड़ा करने के लिए पैड्स लगाती है। और फिर डेंजी उन्हें 2 बार और प्रेस करता है और पावर वहाँ से उठकर जाने लगती है और डेंजी ये देखकर बहुत सदमे में रह जाता है। और ऐसा ही वो कई दिनों तक सदमे में रहता है, क्योंकि डेंजी को उसके बुब्स छूने पे कुछ फील नहीं हुआ था। और फिर माकीमा डेंजी को हेडक्वार्टर बुलाती है कुछ पेपर वर्क साइन कराने के लिए, क्योंकि बैड डेविल को मारते वक्त काफ़ी नुकसान हुआ था। और फिर माकीमा डेंजी से पूछती है कि वो इतना उदास क्यों है। तो डेंजी बताता है कि अब तक वो जिस सपने के पीछे भाग रहा था वो सपना पूरा हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और फिर माकीमा उससे पूछती है कि तुम किस सपने की बात कर रहे हो। और फिर डेंजी उसे बताता है कि कल मैंने किसी के बुब्स छुए, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना मैंने सोचा था। और फिर माकीमा डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और उसे समझाती है कि इन सब मामलों में तुम जितना उस पर्सन को जानोगे उतना ही तुम्हें अच्छा हो लगेगा। और कहती है तुम उसके आँखों में देखोगे, उसके हाथों को पकड़ोगे और उसके कान को छुओगे। और फिर माकीमा डेंजी को उंगल को काट के बोलती है कि ये फीलिंग तुम्हें आँख बंद कर कर भी याद रहेगी। और फिर माकीमा डेंजी का हाथ अपने बूस पर रख देती है और डेंजी इतने खुशी से पागल होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है और ऐसा लगता है वो खुशी के मारे मर ही गया हो। और फिर माकीमा डेंजी से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो गन डेविल को मारे। वो बहुत ही साल पहले अमेरिका में देखा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसे सभी हंटर मारना चाहते हैं। और माकीमा डेंजी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम उसे मारो, क्योंकि उसे लगता है कि डेंजी ही उसे मार सकता है। और माकीमा बोलती है अगर तुम गन डेविल को मार दोगे तो मैं कुछ भी करूँगी। और डेंजी बोलता है कि अगर मैं उसको मार दूँ तो तुम कुछ भी करोगी, यानी गंदा काम भी कर लोगी। माकीमा बोलती है कि यह डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा। और कुछ साल पहले लोग गन बहुत ज़्यादा रखते थे, इसलिए गन से क्राइम बहुत ज़्यादा होने लगा और लोग गन से डरने लगे। और कुछ दिन बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उसके कुछ दिन बाद ही गन डेविल हमें दिखाई दिया। और फिर हमें कुछ साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक पेरेंट्स अपने बच्चे टायो का ख्याल रख रहे थे और तभी उसका बड़ा भाई आकर उसे खेलने के लिए बुलाता है। और फिर वो दोनों बाहर खेलने के लिए आ जाते हैं और वो दोनों स्नोबॉल्स से एक दूसरे को मारने लगते हैं। और फिर उसका बड़ा भाई उसको बोलता है कि ऐसा तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम घर पे जाके ग्लव्स पहन कर आ जाओ। और तभी तायो खुशी खुशी घर जाता है ग्लव्स पहनने के लिए। और अचानक यहाँ पे एक बड़ा सा तूफान आता है जिसमें उसका पूरा घर उड़ जाता है और उसका बड़ा भाई बाहर ही रहता है, इसलिए वो बच जाता है। और उस दिन तकरीबन 5 जगह पर ऐसे तूफान आए थे जहाँ लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। और उसके बाद से ही गन डेविल का कोई भी अता पता नहीं है। तभी से ही गन्स पर रोक लगा दी गई है ताकि गन डेविल ज़्यादा ताकतवर ना हो पाए। और फिर डेंजी माकीमा को बोलता है कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे। और फिर माकीमा उसे गन डेविल के कुछ टुकड़े दिखाती है और वो टुकड़े आपस में अट्रैक्ट होते हैं। और माकीमा बोलती है अगर हम ऐसे ढेर सारे टुकड़े इकट्ठा कर लें तो इसके ज़रिए हम गन डेविल को ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ हम आकी और हिमेनो को देखते हैं, जिनको एक और टुकड़ा मिल गया था जो कि उन्होंने एक फिश डेविल को मारकर निकाला था। और दोस्तों अब हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं आकी ही था, जिसका पूरा परिवार उस गन डेविल के कारण मारा गया था। इसके बाद हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ इन्हें पता लगता है कि एक डेविल है जिसने गन डेविल का एक टुकड़ा खाया हुआ है। और फिर आकी की पूरी टीम उन्हें मारने के लिए निकल लेती है, जिसमें हमें 2 नए मेंबर दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है हिरोकाजू और केबोनी। और फिर आकी बोलता है कि वो डेविल इसी होटल में छुपा है जिसने गन डेविल का टुकड़ा खाया है। और फिर डेंजी बोलता है क्या पता वो कोई और डेविल नहीं बल्कि गन डेविल ही हो, जिस पर आकी बोलता है कि अगर ऐसा होता तो टुकड़े में अट्रैक्शन इससे कहीं ज़्यादा होता। अब डेंजी और पावर आकी से बदतमीजी करने लगते हैं और आकी उन्हें 2 बबल गम दे देता है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। और हिरोकाजू बोलता है क्या हम इन दोनों पर विश्वास कर सकते हैं, जिनमें से एक तो फील्ड है और दूसरा कोई छपरी। और आकी बोलता है
कि सबसे पहले डेविल से ये दोनों ही लड़ेंगे और अगर इन्होंने भागने की कोशिश की तो हम लोग इन्हें मार देंगे। और डेंजी पावर से बोलता है, लगता है ये लोग अभी भी हमारे सुबह वाले मजाक से गुस्से में हैं। और आकी बोलता है कि तुम लोग उसे मजाक कहते हो, मैं तुम दोनों को अभी मार दूंगा। हिमेनो बोलती है कि बच्चे पे इतना गुस्सा मत करो। और फिर डेंजी कहता है, मुझे तो डेविल को मारने के बाद कोई इनाम और ना ही कोई छुट्टी मिली। और फिर हिमेनो बोलती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा मैं उसके गालों पे पप्पी दूंगी। और यह सुनकर डेंजी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर उसे माँ की याद आती है और वो कहता है कि मैंने ये पप्पी किसी और के लिए बचा के रखी है। और वो कहता है मैं उसी के लिए वो डेविल मारूंगा। और वो हिमेनो को कहता है, मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। और ये सुनकर हिमेनो इनाम बढ़ा देती है और डेंजी को बोलती है कि अगर उसने डेविल को मारा तो वो उसे होठों पर पप्पी देगी। और ये सुनकर डेंजी होटल रूम में दौड़ लगा देता है और हिरोकाज़ु डेंजी से लड़ने लगता है। कहता है, हिमेनो मुझे 6 महीने से ट्रेंड कर रही है और मैं नहीं चाहता कि कोई छपरी उसे किस करे। और बाकी सब इस लड़ाई के मज़े लेने लगते हैं। और आके कहता है, ये हमारी नई टीम हमारे किसी काम की है भी या नहीं। हिमेनो बोलती है कि हिरोकाज़ु काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो डरता है और कोबेनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो डरती है। और इस पर आके कहता है कि ये सब लोग या तो 1 साल बाद मर जाएंगे या तो क्वाइट कर देते हैं। और फिर हिमेनो आके से बोलती है, मरना मत। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हिमेनो एक कब्रिस्तान के अंदर खड़ी हुई थी और वहाँ पर हिमेनो का एक सीनियर आता है जो कि उसको एक नए लड़के से मिलाने के लिए लेकर आता है, जो कि वो कोई नवा लड़का कोई और नहीं बल्कि आकी ही होता है। और हिमेनो बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि हिमेनो के कई सारे पार्टनर्स मर गए थे जो कि यूज़लेस थे और वो नहीं चाहते थे कि आकी भी ऐसा ही मर जाए। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ये सब उसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक छोटा सा डेविल बाहर निकल कर आता है और वो डेविल कोबेनी को काटने के लिए उछलता है। तभी हिमेनो उसे हवा में ही रोक लेती है और फिर पावर अपने ब्लड से एक कुल्हाड़ी बनाकर उस डेविल को बीच में से काट देती है और कहती है, ये डेविल तो मुझसे इतना डर गया कि हवा में ही रुक गया। और हिमेनो रिवील करती है कि असल में ये उसने किया था, उसने एक गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसने उसको अपना राइट हैंड दिया था और उसके बदले उसकी आँख ली थी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और किसी को दिखाई भी नहीं देता है। और अब क्योंकि ये डेविल वो नहीं होता जिसे ये लोग ढूंढने के लिए आए थे तो ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जाने लगते हैं। और रास्ते में पावर कहती है कि अगर मैं इसे मार दूँ तो तुम लोग क्या करोगे। और तभी हिमेनो अपने गोस्ट हैंड से पावर का गला दबाने लगती है और हम देखते हैं कि पावर उस गोस्ट हैंड को छू भी नहीं पाती है। और इससे हमें पता लगता है कि हिमेनो उसके ज़रिए वो किसी को भी मार सकती है। और तभी ये लोग ऊपर जाने लगते हैं और हिरोकाज़ु देखता है कि यहाँ पर वही खून है जिस डेविल को इन लोगों ने मारा था। और हिरोकाज़ु आकी से बोलता है कि हम लोग तो ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे थे लेकिन घूम फिर कर फिर इसी फ्लोर पर कैसे आ गए। और वो फिर से नीचे की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो वापस उसी फ्लोर पर घूम फिर के आ गया है ऊपर से, यानी कि ये लोग इसी फ्लोर पे एक लूप में फंस गए हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।